रीमा की शादी एक हफ्ता कब्ल हुई थी और वो आज पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। दिल में कई ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। क्या वो सबको खुश रख सकेगी? क्या नए घर में सब उसे कबूल करेंगे? कमाल ने रास्ते में इसका हाथ थामते हुए कहा, फिक्र ना करो, तुम बेहतरीन हो और सब तुम्हें पसंद करेंगे। जब वो घर पहुंची तो रोशनी ने इसे गिले लगाया, बेटा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये घर अब तुम्हारा है। रीमा को बावर्ची खाने में सबके लिए खाने की तैयारी करनी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लो कमर में ओढ़ा और काम शुरू किया। इसी दौरान प्रिया बावर्ची खाने में दाखिल हुई। अरे भाभी, सुनो, ये मिक्सर मेरा है, इसे मत छूना। ये मेरे एक खास दोस्त का तोहफा है। रीमा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है, मैं अपने हाथों से मसाले पीस लूंगी। रीमा मसाला पीस रही थी जब अचानक एक और लड़की किचन में आई। वो बिल्कुल प्रिया जैसी दिखती थी, लेकिन इसका अंदाज बहुत नर्म और दोस्ताना था। भाभी, आप हाथ से क्यों मसाला पीस रही हैं? मिक्सर इस्तेमाल करें ना, रीमा हैरानी से बोली। प्रिया, अभी तो तुमने कहा था कि मिक्सर मत छूना। लड़की हंस पड़ी। मैं प्रिया नहीं हूं, मैं रीना हूं। प्रिया हमेशा ऐसी ही है। अब फिक्र ना करें, ये मिक्सर इस्तेमाल करें। रीमा ने मिक्सर चलाया, लेकिन इसी दौरान प्रिया गुस्से से वहां आई और मिक्सर बंद कर दिया। मैंने कहा था उसे मत छूना। ये सब देख कर रीमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रह। प्रिया और रीना की नोक झोंक रोजमर्रा का हिस्सा थी। रोशनी ने हंसते हुए रीमा से कहा, बेटा, ये दोनों बहनें एक जैसी हैं, लेकिन मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी बातों को दिल पर मत लेना। रीमा ने सोचा कि वो इस नए घर को समझने और सबके दिल जीतने की कोशिश करेगी। रोशनी ने एक दिन कमाल से कहा, प्रिया शादी के लायक हो चुकी है, हमें उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। कमाल ने इस बात में सर हिलाया। अब ठीक कह रही हैं, लेकिन प्रिया बहुत जिद्दी है, इसे कायल करना आसान नहीं होगा। रोशनी ने कहा, यह जिम्मेदारी रीमा की है, वो इस घर को बेहतर समझ सकती है। प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के का नाम आर्यन था और वो एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। मेहमानों के आने की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थीं। रीमा ने महसूस किया कि प्रिया बहुत घबरा रही है। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? रीमा ने पूछा। प्रिया ने सर झुकाकर कहा, भाभी, मुझे खाना पकाना नहीं आता। अगर उन्होंने मुझसे चाय नाश्ता बनाने को कहा तो मैं क्या करूंगी? रीमा मुस्कुराई। परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। मेहमान आए तो रीमा और रीना ने मिलकर चाय और नाश्ता तैयार किया। रीमा ने सबको मुस्कुराते हुए पेश किया और सब बहुत खुश हुए। प्रिया ने बस खामोशी से मुस्कुराना था और यही सबके दिल जीतने के लिए काफी था। आर्यन की वालिदा ने कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। रिश्ता तय हो गया। लड़कों के जाने के बाद प्रिया ने रीमा से मुआफ़ी मांगी। भाभी, आपने मेरी कितनी मदद की और मैंने हमेशा आपके साथ गलत रवैया रखा। रीमा ने कहा, यह सब खानदान का हिस्सा है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। रीना ने भी प्रिया से कहा, देखो, ये भाभी हमारे लिए कितनी खास है, हमें उन्हें खुश रखना चाहिए। प्रिया और आर्यन की शादी तय पा गई और घर में खुशियों का माहौल था। रीमा की मोहब्बत और समझदारी ने सबके दिल जीत लिए थे।